नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भरपटे और आज मैं आपको बताऊंगी कि परमात्मा के साथ कोई भी संबंध या रिश्ता कैसे स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, वो परमात्मा जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसके बारे में हमने सिर्फ पोथी पुराणों में पढ़ा है, उस परमात्मा के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। मेरा ये वीडियो देखने के बाद परमात्मा के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ना आपके लिए भी बहुत सहज बात हो जाएगी। और मेरे इस वीडियो में मैं आपको परमात्मा का फ़ोन नंबर क्या है ये भी बताऊंगी, इसलिए मेरा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। जिसके साथ हमें रिश्ता बनाना होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको परमात्मा के बारे में बताया है कि परमात्मा परम धाम में रहते हैं और उनका दिव्य कर्तव्य है इस धरती पर सतयुग की स्थापना करना। तो ये तो हुई परमात्मा के बारे में बेसिक नॉलेज, और इसी नॉलेज के आधार पे हम परमात्मा के साथ रिश्ता स्थापन कर सकते हैं। कोई भी रिश्ता निभाते समय क्या आपको परमात्मा की याद आती है? मतलब जब आप अपने माँ बाप को याद करते हैं तो क्या आपको परमात्मा की याद आती है? दोस्तों को याद करते हैं, क्या तब आपको परमात्मा की याद आती है? रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, क्या तब आपको परमात्मा की याद आती है? अगर आपको किसी भी रिश्ते में परमात्मा की याद आती होगी तो समझ जाइए कि आपका परमात्मा के साथ थोड़ा सा तो बॉन्डिंग है, थोड़ा सा तो रिश्ता है। लेकिन रिश्ते निभाते समय आपको अगर परमात्मा याद ही नहीं आता है तो समझ जाइए आपको उसके साथ अपना रिश्ता डेवलप करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति मार्ग में होते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान होता है, भगवान मतलब ही परमात्मा, भगवान होता है और भक्त होता है। भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, मतलब परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। इसीलिए वो परमात्मा के या भगवान के सामने रोज़ आरती करता है और रोज़ एक ही प्रकार की आरती करता है। तो शायद भगवान भी वो आरतियाँ सुन सुन के बोर होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब हम दुख में होते हैं तो उसे याद करते हैं और उससे फरियाद करते हैं कि वो आके हमारे दुख दूर करे। लेकिन जब हम आरती करते हैं तो रोज़ एक ही प्रकार की आरती करते हैं। लेकिन भगवान ये चाहते होंगे कि इन्होंने मुझे बुलाया है तो ये इन्होंने अपने मन की बात मुझसे कहनी चाहिए। अगर आपको भगवान को अपना बनाना है तो सबसे पहले आपके मन में जो है उसे कहना सीखिए। मतलब आपकी जो परेशानियां हैं, जो कुछ तकलीफ़ें हैं, वो आपको भगवान को बतानी है। रोज़ रोज़ एक ही आरती गाने से कुछ नहीं होगा। जहाँ तक परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने की बात है, आप उसके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। आप उसे अपना पिता मान सकते हैं, भाई बहन बंधु युगल भी मान सकते हैं। मतलब जिस रिश्ते की कमतरता आपके जीवन में होगी उस रिश्ते को आप परमात्मा से जोड़ दीजिए। जिस रिश्ते से आपको प्यार नहीं मिलता वो रिश्ता आप परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। माँ है, अगर उसे लगता है कि बेटा उससे प्यार नहीं करता तो आप परमात्मा को अपना बेटा मानिए। या बेटे को लगता है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती तो आप परमात्मा को अपनी माँ मानकर चलिए। मतलब जो रिश्ता आपके जीवन में प्यार भरा नहीं है वो रिश्ता आप परमात्मा के साथ स्थापित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ताकि उस रिश्ते का प्यार भी आपको अपने जीवन में मिलेगा। परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि मैं इस शरीर में रहने वाली ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ
और मेरा परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, यानी पॉइंट ऑफ लाइट है। मतलब मैं आत्मा और वो भी परमात्मा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। अगर जिसके साथ आपको रिश्ता स्थापित करना है उसका अगर फ़ोन नंबर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। हम आम जीवन में भी तो यही करते हैं कि जिसकी याद आती है उसका हम नंबर घुमाते हैं और उससे हम बात करते हैं। अगर कितना अच्छा हो जाए कि परमात्मा की नंबर भी हमें मिल जाए तो हम सारी परेशानियां और सारी समस्याएं उसके साथ बांट सकेंगे। तो आज मैं आपको परमात्मा का नंबर भी बताती हूँ। परमात्मा का नंबर है 002 और इसे डायल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। परमात्मा का नंबर है 002। इसमें पहला जो 0 है वो हम है, यानी मैं आत्मा बिंदी। दूसरा जो 0 है वो साक्षात परमात्मा के लिए है, यानी मेरा परमात्मा बिंदी। और 2 मतलब दो मतलब दूसरा ना कोई। ये हो गया 002 ये नंबर। इस नंबर को आप अपने मन में रिवाइज करें, डायल करें तो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। मैं बिंदी और मेरा परमात्मा भी बिंदी और दूसरा ना कोई इस दुनिया में। जब आप ऐसा विचार करेंगे तो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा और बिना हिचकिचाते हुए आप अपने मन की बात परमात्मा से कह दीजिए। क्योंकि मनुष्यों के साथ हम जब कोई बात शेयर करते हैं तो हमारे मन में ये डर रहता है कि ये किसी को कुछ और बता ना दे, लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा डर नहीं होता है। जो आप परमात्मा को बताएंगे वो बात सिर्फ उस तक ही सीमित रहेगी, सिर्फ उसे ही पता रहेगी। इसलिए ये नंबर डायल करके आप अपने मन की सारी बातें परमात्मा के साथ शेयर कर सकते हैं। परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने का और एक दूसरा तरीका भी है, वो है उसे लेटर लिखना। एक लेटर में आप अपने मन की सारी बातें लिख दीजिए और वो लेटर आप ब्रह्म कुमारी सेंटर पे जाइए। वहाँ बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स होता है, उस लेटर बॉक्स में आप वो लेटर डाल दीजिए तो आपकी जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। ये लेटर अगर आप सवेरे 4 बजे उठकर लिखते हैं तो आपकी जो मन की मुराद है वो पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको परमात्मा को लेटर लिखना है तो आप सवेरे 4 बजे उठकर लिखिए, इससे ज़्यादा फायदा होगा। परमात्मा के साथ सबसे अच्छा और प्यारा रिश्ता होता है दोस्ती का। दोस्ती के रिश्ते में कोई भी तकरार नहीं होती। दोस्ती का रिश्ता बहुत ही हल्का फुल्का होता है और हम दोस्त के साथ कोई भी बात शेयर कर लेते हैं, उसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहते हैं। इसलिए परमात्मा के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। आप उसे अपने दोस्त के रूप में याद करिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको परमात्मा का फ़ोन नंबर भी बताया, उसे लेटर लिखने के लिए भी कहा। तो आशा है इसके बाद आप अगर परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ना चाहे तो आपको आसानी होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, परमात्मा के साथ कौन सा रिश्ता निभाना है ये भी तय करिए। ओम शांति।